हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कलेक्शन ऑफ सीवेज। कि हमने पहले देखा कि सीवर क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या है, किस तरह से हाउसेस से हाउस सीवर होती है, सबमेन सीवर होती है, मेन सीवर होती है, आउटफॉल सीवर होती है। अब इनका कलेक्शन कैसे किया जाता है इसको हम समझते हैं। तो जो हमने सीवरेज सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने देखा था हाउस सीवर, सबमेन सीवर, ये हमारा लेटेस्ट ट्रेंड है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। बट अगर हम कलेक्शन की बात करें तो पहले हमारा कुछ अलग तरीके से कलेक्शन किया जाता था एंड नाउ अडेज वो सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। तो कलेक्शन ऑफ सीवेज को आज हम डिटेल में समझेंगे कि किन टू मेथड्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेस्ट का जो अमाउंट निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें कि इतना अमाउंट ऑफ वेस्ट अगर निकल रहा है तो हम इसका कैसे डिस्पोजल करें, और उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं। एक होता है द फर्स्ट मेथड हमारी कलेक्शन ऑफ सीवेज की होती है कंजर्वेंसी सिस्टम, एंड द सेकेंड मेथड इज वाटर कैरियज सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि वेस्ट किस किस फॉर्म में जनरेट होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ सीवेज पढ़ रहे हैं। Right. अब हमने देखा कि वेस्ट जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है वेस्ट, वो किन फॉर्म्स में प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट सॉइल हमारी प्रोड्यूस होती है डोमेस्टिक सीवेज के टर्म पे, देन गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, सलेज निकल रहा है, स्टॉर्म वाटर है जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। तो इतने टाइप के वेस्ट हैं जिनको कि हमें क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोजल जिनका करना है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, टू मेथड्स ऑफ डिस्पोजल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मेथड हमारी है कंजर्वेंसी सिस्टम, कंजर्वेंसी सिस्टम। तो हम समझते हैं कि कंजर्वेंसी सिस्टम क्या होता है। तो कंजर्वेंसी सिस्टम एक ओल्ड सिस्टम है, किसका, कलेक्शन ऑफ सीवेज का। इसमें वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट लाइक नाइट सॉइल, गार्बेज, सलेज, इनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता था एंड देन डिस्पोज किया जाता है किसी भी पूल साइट या फिर पिट्स में, एंड उन पिट्स से इनको पीरियोडिकली रिमूव किया जाता है अदर प्लेसेस में। तो आप देखिए कि कंजर्वेंसी सिस्टम में हमने क्या किया है कि अलग अलग वेस्ट को कलेक्ट किया है। जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट निकल रहा है उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट है। मान लेते हैं कि टॉयलेट वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए पहले क्या यूज किए जाते थे, बकेट्स यूज किए जाते थे। उनमें टाइमली क्या होता था, वो पहले वेस्ट प्रोड्यूस होता था, उनमें कलेक्ट होता था। देन जो हमारे स्वीपर्स होते हैं, लेबर होते हैं, बाय द मैनुअल एफर्ट उसको क्या किया जाता था, टाइमली वहां से जब वो फुल होता है तो उसको रिड्यूस हम करते थे, कहाँ ले जाते थे, कन्वेंस सिस्टम की तरफ ले जाते थे। देन उसे किसी मीडियम से हम डिस्पोजल यूनिट तक लेकर जाते थे। अब इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कंजर्वेंसी सिस्टम के। लाइक आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, पहली बात तो कि अगर आपके टॉयलेट वेस्ट है, जो आपका यूरिनल वेस्ट है, ये प्रोड्यूस हो रहा है और इसको आपने तुरंत डिस्पोज नहीं किया, वहां से हटाया नहीं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मेल, बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा, फाउल होगा, डिसीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन द एंशियंट टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो कंजर्वेंसी सिस्टम में इन्हें बकेट्स फॉर्म पे कलेक्ट करके एंड देन मैनुअली इनको क्या किया जाता था, इन लोड्स को ले जाया जाता था। देन बुलेट कॉर्ड्स के थ्रू इनको कहाँ ले जाते थे, डिस्पोजल यूनिट तक ले जाते थे। अब क्योंकि ये एक पूरा ओपन सिस्टम है, तो आप देखेंगे कि इसे जो स्मेल है वो तो प्रोड्यूस हो ही रही है, जिसकी वजह से अनहाइजीन हो रही है, साथ ही डिसीज की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ह्यूमंस में बढ़ जाती थी। एंड इस कंजर्वेंसी सिस्टम में जब वेस्ट को सेपरेट किया जाता था, तो एक तो आपका ये हो गया जो कि यूरिनल टॉयलेट वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा आपका होता था कि हम जो डेली यूजेस का जो वेस्ट निकलता था उसको दो कैटेगरी में से क्लासिफाई किया जाता है। एक में आप कंबस्टेबल वाला वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करते थे, एंड जो हमारा इनकम्बस्टेबल है उसको कलेक्ट करते थे। देन इन वेस्ट को भी डिस्पोज किया जाता है किसी पिट में, देन उस पिट से फिर उस वेस्ट को ले जाया जाता है डिस्पोजल यूनिट में। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसीजर है।
कॉस्ट तो इसकी ज्यादा नहीं होती, बट इसमें अनहाइजीन का रिस्क बढ़ जाता है, विच इज अ बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेंसी सिस्टम। क्योंकि ये ओपन कार्ड्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनमें एपिडेमिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेबर अगर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए स्वीपर अवेलेबल नहीं है किसी टाइम पे, तो क्या होगा फिर, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम होता नहीं था, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी हमारा बढ़ जाता है। तो सेकेंड सिस्टम हमारा आया वाटर कैरियज सिस्टम। सेकेंड कौन सा है? वाटर कैरियज सिस्टम। अब नाम से आपको इसमें समझ आ रहा है कि इसमें जो वेस्ट है उसको कौन कैरी करेगा? वाटर। तो दिस इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन ऑफ सीवेज। सो इसमें जो मेन मोड है कन्वेयंस का, उसको क्या किसका यूज किया गया? उसके लिए वाटर का यूज किया गया। अब आप समझेंगे इसको, हम ऐसे समझते हैं कि आजकल हम जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं इनमें हम फ्लशिंग सिस्टम यूज करते हैं, राइट? तो क्या हुआ, जो मोड है वो क्या है? वाटर है, जो कि उस जो ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेके आगे जो है कन्वे कर रहा है। तो अंडरग्राउंड सीवर जो हमारी प्रोवाइड की जाती हैं इस सिस्टम में यूज की जाती है वाटर कैरियज सिस्टम में, तो इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। इनिशियल कॉस्ट इस वाटर कैरियज सिस्टम की ज्यादा होती है, लेकिन इसमें क्योंकि अंडरग्राउंड सीवर यूज हो रही है, क्योंकि फ्लशिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वाटर यूज हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ होती है। जो वाटर कैरियज सिस्टम है ये एफिशिएंट होता है, हाइजीनिक होता है, इसकी वजह से लेस पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसकी जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, डिजाइन है, वो भी हम इजीली कर पाते हैं। जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे घरों में कचरा गाड़ियां आ रही हैं, उसमें हम गीला वेस्ट, सूखा कचरा ऐसा लिखा होता है, हम अलग अलग कलेक्ट करते हैं, देन उनको जहां हमारे डंपिंग साइट्स हैं वहां लेके जाते हैं, वहां उन पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पे उनका डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका डिस्पोजल किया जाता है। सो दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक, वाटर कैरियज सिस्टम इज अ मॉडर्न टेक्निक। अगर हम कंपेयर करें दोनों का, कंजर्वेंसी सिस्टम का और वाटर कैरियज सिस्टम का, तो वाटर कैरियज सिस्टम में क्योंकि वाटर का यूज हो रहा है तो यहाँ पे फाउल स्मेल भी प्रोड्यूस नहीं होती है। आप देखेंगे कि जब भी ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इजीली आप उसको रिमूव कर पा रहे हैं थ्रू दी वाटर। एंड इसकी वजह से आजकल हम क्या करते हैं, बेडरूम्स में जो है हमारे कंबाइन लेट बाथ हम बना पा रहे हैं, एरिया हमारा बच रहा है। हम सेम प्लेस में वॉशिंग के लिए, बाथ के लिए हमारे वॉशरूम्स बना रहे हैं और टॉयलेट भी हम वहां पर एडजस्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज वहां पे फाउल स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि वाटर क्या करता है, इंस्टेंटली जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन वेस्ट उसको वहां से इरेज कर देता है। तो अगर हम कंपेयर करें कंजर्वेंसी सिस्टम एंड वाटर कैरियज सिस्टम की, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कंजर्वेंसी सिस्टम की लो होती है, वेयर एज वाटर कैरियज सिस्टम इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है। कंजर्वेंसी सिस्टम में फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है एंड ये इस वजह से लिविंग एरिया के अंडर हम वॉशरूम्स वगैरह नहीं बना पाते हैं। वेयर एज वाटर कैरियज सिस्टम में क्योंकि फाउल गैस नहीं होती है तो हम टॉयलेट्स और वॉशरूम जो हैं वो हमारे विद इन द रूम हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सक्रेशन है ये रिमूव नहीं हो पाता कंजर्वेंसी सिस्टम में, हैंस डिकम्पोजिशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है बिफोर रिमूवल। जैसे कि जहां पे कलेक्शन हुआ है वहीं पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है रिमूवल के पहले ही। वेयर एज यहाँ वाटर कैरियज सिस्टम में वाटर ने इमीडिएट रिमूव कर दिया वेस्ट को, तो यहाँ पे अनहाइजीन ट्रबल प्रोड्यूस नहीं होता। बात करें कंजर्वेंसी सिस्टम की, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होता है एंड इसके लिए अगर मान लीजिए कभी स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, कोई कंडीशन आ गई, तो डेंजर इनसैनिटरी जो कंडीशंस है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। वेयर एज वाटर कैरियज सिस्टम में कोई एक्सेसिव लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता, इनिशियली ही इसको प्रोड्यूस मतलब सेटअप करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद इसमें कोई मैनुअल एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता और इससे पोल्यूशन भी हमारा रुक पाता है। सो ओवरऑल वी कैन से कि जो वाटर कैरियज सिस्टम है दिस इज मोर बेनिफिशियल देन द कंजर्वेंसी सिस्टम। थैंक यू।